हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। चाहे आप बिना भाई यूनिवर्सिटी से हो या SKMU, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग का प्रश्न है, विश्व बैंक के प्रभुत्व उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना करें या भारत में किस प्रकार सहायक रहा। जो आपके एग्जाम के विषय इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं और आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जितने भी वर्ड का प्रयोग किया है बिल्कुल सरल लैंग्वेज में प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोग को इसमें समझना है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के फंक्शन यानी कि इसके कार्य क्या और इसके उद्देश्य को। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहले आपको की पॉइंट लिखना होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। 1944 ईस्वी में आयोजित ब्रिटेन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में, कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना का निश्चय किया गया था। उनमें से एक IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड और दूसरा था IBRD था। ठीक है, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। विश्व बैंक ने जून 1946 ईस्वी में कार्य करने का आरंभ कर दिया था। तो ये रहा आप लोग का की पॉइंट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य है यानी विश्व बैंक के उद्देश्य। तो वर्ल्ड बैंक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित। अब एक एक पॉइंट को हम लोग 4-5 पॉइंट को लिखने वाले हैं, जिनमें से पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को बस इस पॉइंट का याद रखना है, पुनर्निर्माण और विकास। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का प्रथम उद्देश्य युद्ध पीड़ित देशों अर्थात क्षतिग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास में सहायता देना था। ये रहा आप लोग का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय बैंक विकसित देशों का अल्प विकसित देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन करता है। ठीक है, ताकि उन देशों में उत्पादन में वृद्धि हो, श्रमिकों को रहन सहन और जीवन स्तर सुधार हो सके तथा संबंधित देशों का भुगतान भी व्यवस्थित होता है। दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट था इसका उद्देश्य की पूंजी विनियोजन। ठीक है, तीसरा पॉइंट विनियोजन यानी कि उत्पादन तथा विकास के लिए जिन क्षेत्रों में पूंजी की आवश्यकता होती है, वर्ल्ड बैंक उनमें निजी उद्योगपतियों होती है। वर्ल्ड बैंक निजी उद्योगपतियों को पूंजी लगाने की सलाह देता है। यदि किसी क्षेत्र में पूंजी उचित शर्तों पर उपलब्ध ना हो तो विश्व बैंक स्वयं उस क्षेत्र में पूंजी लगाता है, ताकि धन की कमी के कारण विकास कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। ये आप लोग का तीसरा उद्देश्य वर्ल्ड बैंक का। चौथा उद्देश्य यह है कि पूंजी की व्यवस्था अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों में स्वयं पूंजी लगाता है तथा दूसरे देशों के पूंजीपतियों से पूंजी लगवाती है। तो वर्ल्ड बैंक विकास कार्यों में पूंजी को प्राथमिकता के संबंध में मार्गदर्शन का कार्य करती है। अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य, पांचवा पॉइंट है। पॉइंट बाय पॉइंट नंबर लिखने से आपको नंबर यहाँ से आप आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास पांचवा पॉइंट उद्देश्य इसका। तो वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करता है, जिससे सदस्य देशों के उत्पादन में वृद्धि हो तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसके लिए वह पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता देती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर हाम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का उद्देश्य दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय विनियोग की सुविधा प्रदान करना तथा उसे प्रोत्साहित करना है। यह है प्रोफेसर हाम के अनुसार। तो ये रहा आप लोग का उद्देश्य। अब लिखने वाले हैं बैंक यानी कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के कार्य यानी कि इसके वर्ल्ड बैंक के क्या फंक्शन होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसको पॉइंट वाइज हम लोग देख रहे हैं। तो पहला है कि विश्व बैंक का कार्य है कि ऋण प्रदान करना। ठीक है, यानी कि ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये पहला पॉइंट है, जिनमें से आप लोग को जानना है कि वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कार्य क्या, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। ये रहा पहला पॉइंट वर्ल्ड बैंक यानी कि आपको ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उस पर ब्याज की दर प्रति 6 माह के लिए निर्धारित की जाती है। साथ ही ऋणी देशों को ऋण का भुगतान उस मुद्रा में करना होता है जिससे वह ऋण लिया गया था, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग मुद्रा चलता है, आप लोग को पता होगा। इसलिए ये सब यहाँ का
कहा गया है कि ऋण देश को ऋण का भुगतान उसी मुद्रा में करना होता है जिससे वह ऋण लिया गया था। दूसरा है कि वर्ल्ड बैंक के कार्य है कि गारंटी देना। वर्ल्ड बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य गारंटी देना है। बैंक सदस्य देशों के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक आदि से ऋण की व्यवस्था करवा सकता है और उसके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के समय समय पर भुगतान की गारंटी करता है। परंतु 1986 ईस्वी के पश्चात एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, एक तो विश्व बैंक के दो सहयोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अविकसित देशों के उद्योगों और पर्याप्त मात्रा में दीर्घकालीन ऋण आर्थिक सहयोग बढ़ जाने से बड़े देश विश्व बैंक की गारंटी के बिना ही विदेशों में ऋण देने लगे हैं। तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षण व्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के तीसरा कार्य प्रशिक्षण व्यवस्था, ठीक है। चौथा पॉइंट है तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता में कुछ पॉइंट है, चलिए इसको जानते हैं। तो विश्व बैंक का तीसरा कार्य है कि तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना। इस कार्य की पूर्ति के लिए बैंक ने यह निश्चित किया है कि विकसित देशों के विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए जिससे उन देशों के प्राकृतिक साधन, आर्थिक एवं औद्योगिक संभावनाएं, परिवहन के साधन आदि को एक साथ ही पूर्ण जानकारी हो सके। संपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त बैंक अपने विशेषज्ञों को विभिन्न नियोजन कार्यों में सहायता देने के लिए सदस्य देशों में भेजता रहता है। यह विशेषज्ञ आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तो अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। अनेक अफ्रीकी एवं अन्य देशों के आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किए जा चुके हैं। आप देखेंगे किस प्रकार भारत में वर्ल्ड बैंक कार्य कर रहा है, ठीक है। भारत और विश्व बैंक के बीच संबंध। भारत मुद्रा कोष के समान ही विश्व बैंक का भी एक संस्थापक रहा है। अभी हाल ही तक यह बैंक के संचालन मंडल का भी एक अस्थायी सदस्य था, परंतु अब भारत का अस्थायी पद जापान को मिल गया है। विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसे बैंक ने 14 करोड़ 50 लाख रुपए का ऋण दिया था। भारत को द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विश्व बैंक ने कुल मिलाकर 60 करोड़ की आर्थिक सहायता मिली। 30 जून 1981 तक भारत को विश्व बैंक से 320.10 करोड़ रुपया डॉलर का ऋण प्राप्त हो चुका था। वर्ल्ड बैंक से भारत को मुख्यतः निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए ऋण निम्न है, जिनमें से रेलवे का विकास के लिए भी है, नवनिर्माण, बंदरगाहों का सुधार, विकास, वायु परिवहन सेवाओं का विस्तार, इस्पात उद्योग का विकास, दामोदर घाटी योजना, कृषि विकास, विद्युत शक्ति का विस्तार तथा भारतीय औद्योगिक शाख एवं विनियोग नियम की स्थापना 1957 से ही वर्ल्ड बैंक ने भारत में अपना एक स्थानीय प्रतिनिधि भी रखा है जो विकास योजना एवं आर्थिक नीतियों के संबंध में आवश्यक परामर्श देता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक काल से भारत के सामने विदेशी विनिमय की कठिनाई उत्पन्न होने लगी थी। इस समस्या पर विचार करने के लिए अगस्त 1997 में विश्व बैंक ने अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा तथा इंग्लैंड इन 5 देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें भारत सहायता क्लब की स्थापना का निर्णय किया गया। इस क्लब से भी भारत को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली। तो इस प्रकार जो है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक से भारत को अनेक लाभ मिले हैं। बैंक ने वास्तव में हमारे देश के लिए सही मार्गदर्शक एवं सहायक का कार्य किया है। तो ये रहा आप लोग का आंसर। बिल्कुल आप लोग आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। जो आपके एग्जाम की विषय सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में लगभग 4-5 क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया हुआ है, सभी का आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर समझिए 5 है। हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक के कार्य, इसके उद्देश्य, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिना भाई यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप SKMU या BBM के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमने PDF को सेंड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।